मसीह के जलाली और कादर और आजमत बड़े पवित्र यीशु नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं पास्टर सरफराज एक मरतबा फिर से एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत हूँ कि मेरे चीजों हम इससे पहले कि खुदा के कलाम को सुने, समझें और उस पर अमल करें और आज के कलाम के वसीला से हम बरकतों को रसीद करें। आइए हम अपने सर को झुकाते हैं। अब हर बर के खालिक और मालिक ने जात दहिंदे खुदा बंदों के खुदा प्रभु यीशु जी, आज हम शुक्रगुजार हैं कि खुदा तू चाहता है कि तेरे लोग तेरे हुक्मों को सुने, तेरे आइन पर चले और खुदा बंदों के खुदा तूने बढ़ाए और कसरत से बरकतें जिंदाबाद शाहों के बादशाह जितने लोग इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, आज की तेरे जिंदगी बख्श कलाम से, आज की तेरी सच्चाई भरी बातों से खुदा बंदों के खुदा लुत्फ उठाएं और कसरत से खुदा तेरे आइन को अपने जीवन में जगह दे और खुदा तू आज इसी घड़ी उनके लिए अपने आसमानी जलाली दरी खोल कर उनको कसरत से बरकत दे और खुदा बंदों के खुदा तूने फजल बख्शे कि वो आज तेरे हुक्मों को सुनते उन पर अमल करें और सारी से सारा जलाल तेरे कादर अल कदूस नाम यीशु को मिले, यीशु के जलाली असमत बड़े नाम में, आमीन। आएगा मेरी चीजों, हम खुदा के कलाम मुकद्दस की तरफ ध्यान देते हैं। आज का हमारा टॉपिक है खुदा के हुक्मों पर अमल करने की हमें जरूरत है और हम देखते हैं इस्तिस्ना की किताब और उसका चैप्टर 6 उसकी 5-6 वर्स यानी 6 बाप और उसकी 5-6 को देखेंगे। तू अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावन अपने खुदा से मोहब्बत रख और ये बातें जिनका हुक्म आज मैं तुझे देता हूँ तेरे दिल पर नक्श रहें, आमीन। मेरे चीजों, यहाँ पर हमें बाइबल मुकद्दस के अंदर ये बातें सीखने को मिलती है कि तू अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से अपने खुदावंद खुदा के साथ मोहब्बत रख। मेरे चीजों, हम खुदा के कलाम में मुकद्दस पर ध्यान देते कि जब हम पूरे दिल से खुदा के तलबगार हो जाते हैं तो खुदावंद खुदा जो है वो हमारे लिए आसमान के दरीचे को खोलता है। अगर हम जबूर 111 के अंदर देखें तो वहां पर भी हमें यह बात सीखने को मिलती है। मेरी चीजों, जब हम खुदा के आइन को देखते हैं, खुदा के हुक्मों को देखते हैं, खुदा के कवानीन को सुनते हैं, जब हम उस पर अमल करते हैं, ये तौरात का बड़ा हुक्म है जो बाइबल मुकद्दस के अंदर हमें सीखने को मिलता है कि जब हम पूरे दिल से खुदा के तलबगार हो जाते हैं। ज़बूर 11 के अंदर लिखा, खुदा के बंदा दाऊद ने कहा कि मैं तेरे खरम का हुआ हूं और मैं जल्द ही अपने पांव को तेरी ओर मोड़ा। आज भी मेरे चीजों, जब हम खुदा के हुक्मों को जानते हैं, उसके कवानीन के मुताबिक चलते हैं, तो तब खुदावंद खुदा जो है वो हमें बढ़ाता है, तब खुदा हमें बरकत पर बरकत देता है, तब हमारे घरानों से बीमारियों को, तंगियों को, मुसीबतों को, हर तरह की उन रोगी तमाम मूसी बीमारियों को जो हमारे जीवन के अंदर, हमारे घरानों के अंदर प्रॉब्लम्स को क्रिएट करती हैं, वो शैतानी कुव्वतें जो हमें घेरा डाल लेती हैं, जब हम कभी नाकामी का सबब बन जाते हैं, तो खुदा का कलाम मुकद्दस यूं सिखाता है कि तुम पूरे दिल और पूरी जान से और पूरी ताकत से अपने खुदा पर ध्यान लगाओ और उसके साथ मोहब्बत रखो। तो खुदा यूं फरमाता है कि मैं तुम्हें सरबुलंद करूंगा। मेरे चीजों, अगर हम खुदा के कलाम मुकद्दस पर जरा गौर और फिक्र करें तो खुदा के कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा, मत्ती रसूल की अंजील के अंदर यीशु मसीह ने खुद कहा कि जो तुम मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। आज सबब क्या है कि ना तो हम पूरे दिल से खुदा के तलबगार होते हैं, ना पूरी ताकत से उसको पुकारते हैं, ना उसके आइन को सुनते हैं और ना ही उस पर अमल करते हैं। फिर हम मांगते, हमें मिलता नहीं, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि तुम मांगते हो तुम्हें मिलता नहीं, और जिस तौर से तुमको दुआ करनी चाहिए तुम नहीं जानते। मेरे चीजों, हम कब जानेंगे? जब हम पूरे दिल से, पूरी जान से, पूरी ताकत से अपने खुदावंद खुदा की ओर मुड़ेंगे, उसके आइन को जानेंगे, उसके हुक्म पर अमल करेंगे, तब मेरा और आपका खुदा जब जिस घड़ी हम उससे मांगेंगे वो उसी घड़ी हमें मुहैया करेगा। क्योंकि बाइबल मुकद्दस हमें 91 ज़बूर के अंदर देखिए, उसकी 15-16 के अंदर वहां पर हम देखें तो लिखा है, खुदा यूं फरमाता है कि चूंकि तूने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे सरफराज करूंगा क्योंकि तूने मेरे नाम को पहचाना है।
वो मुझे पुकारेगा, मैं उससे जवाब दूंगा, मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा। मेरे चीजों, जब हम पूरी ताकत के साथ खुदा उनके तरफ दिल लगा लेते हैं, उसकी ओर आ जाते हैं, फिर हम जब तंगी में फंसते हैं, बीमारियों में फंस जाते हैं, उलझनों में फंस जाते हैं, तब हम पुकारते और खुदा जो है उसी घड़ी हमें छुटकारा देता है, उसी घड़ी हमें स्वर बुलंद करता है, क्योंकि उसने मत्ती के अंदर कहा कि जो तुम मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हें दे दिया जाएगा। लेकिन हम एक बात को ध्यान से देखते हैं, 6:24 को पढ़ेंगे। सो खुदावन ने हमको इन सब अहकाम पर अमल करने और हमेशा अपनी भलाई के लिए खुदावन अपने खुदा का खौफ मानने का हुक्म दिया है, ताकि वो हमको जिंदा रखे, जैसा आज के दिन जाहिर है। आमीन। मेरे चीजें, यहां पर हमें बाइबल मुकद्दस के अंदर इस्तिस्ना 6:24 के अंदर जब हम देखते हैं तो यहां पर लिखा है कि खुदा ने हमें इन हुक्मों के ऊपर अमल करने का हुक्म दिया है कि हम अपने खुदा का खौफ माने, क्योंकि लिखा कि खुदा का खौफ हिकमत का शुरू है, और लिखा है कि हम खुदा के हुक्मों को सुने और भलाई के काम करें और उसके आइन के मुताबिक चलें, और जैसा आज के दिन तक है कि हम उसका खौफ माने और जिंदा रहें। मेरे चीजों, जब हम खुदा का खौफ मानते हैं, जब हम उसके हुक्मों को सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं, तो तब खुदा जो है वो हमें जिंदगी बख्शता है, वो हमें सेहत बख्शता है, वो हमें कामयाबी देता है, फिर वो हमें उम्र की दराजी देता है, और सबसे बढ़कर हमेशा की जिंदगी देता है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस के अंदर मेरे चीजों ये बात हमें सीखने को इसलिए मिलती है कि खुदा ने कहा कि तू पूरी दिल से मेरा तलबगार हो तो मैं तुझे मिल जाऊंगा। इसलिए उसने कहा कि तुम मेरे हुक्म पर पूरे दिल और पूरी जान और पूरी ताकत से जब उसको सुनोगे और उस पर अमल करोगे, तो मैं खुदा जैसा आज के दिन है कि मैं तुम्हें जिंदा रखता हूं, मैं हमेशा तक तुम्हें कसरत से बरकत पर बरकत दूंगा। लेकिन कई मरतबा हम दुनिया की फिक्रों के अंदर फंस कर रह जाते हैं। जरूर है कि मेरे चीजों, हम जब खुदा के हुक्मों को सुनते हैं, उस पर अमल करेंगे, तो खुदा जो है वो हमें बरकत पर बरकत देगा। लेकिन एक और हवाला पर जरा ध्यान देते हैं, 2 तिमोथियस उसके 2:22 को देखेंगे कि यहां पर खुदा का कलाम मुकद्दस हमें क्या सिखाता है। ख्वाहिशों से भाग, और जो पाक दिल के साथ खुदावन से दुआ करते हैं, उनके साथ रास्तबाजी और ईमान और मोहब्बत और सुलह का तालिब हो। आमीन। मेरे चीजें, यहां पर हमें ये बात सीखने को मिलती है कि जब हम खुदा के आइन को सुनते हैं, फिर पूरे दिल से खुदा के तलबगार हो जाते हैं, भलाई करना पसंद करते हैं, खुदा हमें बढ़ाता है। और इसलिए 2 तिमोथियस के अंदर यूं लिखा है कि जवानी की ख्वाहिशों से भाग और सिर्फ उन लोगों के साथ लिपटा रहे जो सुलह और मोहब्बत और खुदा के डर और खौफ में चलते हैं, जो उसके आइन पर अमल करते हैं। और लिखा है कि तू अपने खुदा का तलबगार रह, तो तब तेरा खुदा तुझे कसरत से बरकत पर बरकत देगा, तब तेरा खुदा तुझे बढ़ाएगा। आज भी मेरे चीजों, हम अपनी जिंदगी पर जरा गौर करें। हम अगर नौजवानी के आलम में हैं, हम नौजवानी के दिनों को गुजार रहे हैं कि हम खुदा के कलाम को सुनते हैं, पूरे दिल और पूरी जान से खुदा के तलबगार नहीं होते, फिर हमारी जिंदगियों के अंदर बेबरकती, बेसुकूनी, तंगी, लाचारी और तरह तरह की प्रॉब्लम्स घेरा डाल लेती हैं। इसलिए आज हम खुदा के कलाम मुकद्दस को सीखते हैं कि तू जवानी की ख्वाहिशों से भाग, क्योंकि लिखा है इस्तिस्ना के 6:24 के अंदर हमें ये बात तो सीखने को मिलती है कि तू सारे हुक्मों पर अमल कर, और लिखा है कि तू भलाई कर और मेरे आइन पर अमल कर। तेरा खुदा जैसा आज के दिन है वो तुझे हमेशा जिंदा रखेगा, वो तुझी हाथों को बढ़ाएगा, वो तुझे कसरत से बरकत पर बरकत देगा। हम नौजवानी के आलम में खुदा के कलाम को सुनते, एक कान से सुनते दूसरे से निकाल देते हैं, हर वक्त जवानी के आयाम में जिंदगी गुजारते, हम दुनिया की फिक्रों के अंदर, दीगर मसाइल के अंदर घुस कर फंस कर रह जाते हैं, खुदा के हुक्मों पर अमल नहीं करते, एक कान से सुनते हैं और दूसरे से निकाल देते हैं। लेकिन खुदा का बंदा दाऊद क्या कहता है कि मैं तेरे हुक्म को मानने में देरी ना करूंगा
और लिखा है कि मैंने जल्द तेरे आइन को माना और मेरे खुदावंद खुदा मुझे अपनी राह से भटकने ना दे। और लिखा है कि हम देखते हैं कि दाऊद एक भेड़ बकरियां चराने वाला है, लेकिन खुदा ने उसे किस कदर सरबुलंद किया, क्योंकि उसने पूरे दिल और पूरी जान से खुदा के हुक्मों को माना और देरी ना की। आज हमें भी जरूरत है, अगर हम चाहते हैं कि हम खुदा के कलाम को सुनते हैं, हम चाहते हैं कि हम तरक्की पाए, तो जरूर है कि मेरे अजीजों हम जुआनी की ख्वाहिशों से भागे, बल्कि उन लोगों के साथ जो मसीह में है, जो खुदा के साथ चलते हैं, जो मसीह में कायम है, हम उनके साथ शराकत रखें, रफाकत रखें। और लिखा है खुदा के तलबगार हो जाए, उसके आइन को माने और उसके हुक्मों के मुताबिक चलें, तब हमारा खुदा जो है वो हमें सरबुलंद करेगा और कसरत से बरकत देगा, जैसा आज के दिन है कि वो हमें जिंदा रखता है। खुदा के कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। आइए हम अपने सर को झुकाते हैं और खास तौर पर मैं चाहता हूं कि आज जितने भी बीमार ईमान से बैठे कि खुदा उन्हें अपने कलाम की अजमत के वसीला से शफा दे। आइए हम उनके लिए दुआ मांगते हैं। जिंदाबाद शाहों के बादशाह, इस बात के लिए शुक्रगुजार हूं कि आज तूने अपने बड़े हुक्म के लिए खुदावंदों के खुदा अपने लोगों को ये भारी फसल बख्श दिया कि तेरे लोग पूरे दिल और पूरी जान और पूरी ताकत के साथ तेरे आइन को मानते हुए, तेरे हुक्म को सुनते हुए खुदावंदों के खुदा हर वक्त तेरे हुक्मों पर अमल करें ताकि जिंदा रहे, क्योंकि खुदा तू भलाई करना सिखाता है। और जलाल के बादशाह जितने लोग इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, आज उनकी जिंदगियों के अंदर तेरे कलाम की कुदरत के वसीला से, आज के बड़े हकाम के वसीला से मेरिकल हो। और यहोवा पाक खुदा खास तौर पर मैं मिन्नत करता हूं, हर तरह का हड्डियों का कैंसर बाहर हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर तरह की शुगर यीशु मसीह नासरी के नाम में रिमूव होती चली जाए। हर तरह का शुगर लेवल जो हाई है या फिर लो है वो आम रूटीन वर्क में आने पाए तेरे कलाम की अजमत के वसीला से। और खास तौर पर हड्डियों का कैंसर जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, और हर तरह की गंठे की गंदी दर्दें जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। जोड़ों का गंदा दर्द आज तेरी कुदरत के वसीला से जाता रहे। और जिंदाबाद शाहों के बादशाह, खास तौर पर मिन्नत करता हूं, काला मोतिया सफेद मोतिया आज तेरे कलाम की अजमत के वसीला से जाए। तमाम तरह की किडनियों की प्रॉब्लम बाहर हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर तरह के पित्ते की पत्नियां बाहर हो जाए, हड्डियों की प्रॉब्लम्स बाहर हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। और हर तरह की आज भांज पन जो बहनें हैं वो आज बरकत को रिसीव करें, औलाद जैसी बरकत को रिसीव करने पाए। और जलाल के बादशाह मैं खास तौर पर मिन्नत करता हूं, किसी के यहाँ जॉब नहीं, वो ईमान से इस प्रोग्राम को वॉच कर आज तूने जॉब दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। किसके यहाँ घर नहीं, आज तेरे कलाम की असमत के वसीले से वो घर को नसीब करने पाए। और जलाल के बादशाह किसके यहाँ गाड़ी नहीं, आज तूने अपने कलाम के वसीला से गाड़ी जैसी बरकत दी, क्योंकि वो नीड रखता है। और जलाल के बादशाह मैं खास तौर पर मिन्नत करता हूं, किसी के घर के अंदर जादू टूटने का बोझ वो आज उसी घड़ी आजाद हो जाए घर, और किसी जान के ऊपर, किसी भाई किसी बहन के ऊपर और किसी किस्म की जादूगरी की नापाक स्पिरिट्स प्रॉब्लम्स है वो आज उसी घड़ी आजाद होने पाए और तेरे नाम को जलाल देते हुए तेरी शुक्रगुजारी करें। और खास तौर पर खुदा कदूस मैं मिन्नत करता हूं एक मरतबा फिर से, जितनों ने आज पूरे दिल और पूरी जान से तेरे हुक्म को सुना है और तेरी आइन के तलबगार हुए, आज उन्हें कसरत से बरकत दे और ब्लेस कर दे। यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते और पाते हैं, आमीन। यकीन मेरे अजीजों, आज के कलाम के वसीला से आपने बरकत को रिसीव किया और मैं इस बात पर ईमान रखता हूं, जितनों ने खुदा के हुक्म को सुना और अपनी जवानी की तमाम ख्वाहिशों को तरक किया, आज शाम मैं ईमान रखता हूं कि खुदा अपने कलाम के वसीला से उन्हें बरकत दे और जिंदा रखे और कसरत से सरबुलंद करे। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बरकत।